रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। कहा जा रहा है कि रूस दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में भारत भी समय समय पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। लेकिन इन सब के इतर आपको बता दें कि दुनिया में पहले और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी और इसमें भारत की क्या भूमिका रही थी। पहला विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। कोई भी देश इस युद्ध की जिम्मेदारी नहीं लेता है। हालांकि पहले विश्व युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी और उनकी पत्नी की हत्या को माना जाता है। जून 1914 में ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्च ड्यूक फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ बोस्निया के साराएवो के दौरे पर थे। 28 जून 1914 को उनकी हत्या कर दी गई। उसी दिन उनकी शादी की 14वीं सालगिरह भी थी। इस हत्या का आरोप सर्बिया पर लगा था। महीने भर बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इसके बाद धीरे धीरे बाकी देश भी शामिल होते चले गए और दो देशों की जंग विश्व युद्ध में तब्दील हो गई। इस युद्ध में जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश शामिल थे। 4 साल तक चली जंग के बाद 11 नवंबर 1918 को जर्मनी के सरेंडर के साथ ही पहला विश्व युद्ध खत्म हो गया। 28 जून 1919 को जर्मनी ने वर्साय संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत जर्मनी को अपने बड़े हिस्से को गंवाना भी पड़ा। जर्मनी पर कई सारे प्रतिबंध भी लगा दिए गए। ब्रिटिश सरकार के मुताबिक पहले विश्व युद्ध में 94 लाख लोग मारे गए थे। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। इस युद्ध में भारतीयों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाता था और उनको बाहरी देशों में भेज दिया जाता था, जबकि भारतीयों की मान्यता थी कि समुद्र पार करने से उन्हें पाप लगेगा। कई लोग जो गए थे और जो नहीं गए थे, उन्होंने सोचा कि युद्ध समाप्ति के बाद भारत को कुछ राहत मिलेगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ और भारतीयों के ऊपर कई और अधिक कर लगा दिए गए। रॉलेट एक्ट उन पर लगा दिया गया, जिस कारण उनकी गिरफ्तारियां होने लगी थीं। इस युद्ध के बाद से अंग्रेजों के व्यवहार को देखते हुए महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों को जाने नहीं दिया। दूसरा विश्व युद्ध। पहले विश्व युद्ध की जिम्मेदारी जर्मनी पर डाल दी गई और कहा जाता है कि उसे वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। जर्मन नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के नेता एडोल्फ हिटलर ने वर्साय संधि को पलटने का वादा किया। फरवरी 1933 में हिटलर जर्मनी के चांसलर बन गए, जिसके बाद उन्होंने खुद को तानाशाह के रूप में स्थापित कर दिया। मार्च 1938 में जर्मनी और ऑस्ट्रिया एक हो गए। हिटलर की सेना ने मार्च 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर हमला कर उसे कब्जा लिया। चेकोस्लोवाकिया पर कब्जे के बाद पोलैंड की बारी थी। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी की सेना पोलैंड में घुस गई और इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। इसके बाद दुनिया 2 भागों में बढ़ गई। एक था मित्र राष्ट्र, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ जैसे देश थे, और दूसरा था धुरी राष्ट्र, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। हिटलर की सेना ने नॉर्वे, डेनमार्क, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड जैसे देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जर्मन सेना ने सोवियत संघ के खिलाफ भी युद्ध छेड़ दिया। हालांकि जर्मन सैनिक सोवियत सेना के आगे ज्यादा टिक नहीं सके। बाद में एडोल्फ हिटलर को ऐसी सनक चढ़ी कि उसने अमेरिका के खिलाफ भी जंग छेड़ दी। सोवियत संघ से हार के बाद जर्मन सैनिक यूरोपीय देशों से भी खदेड़े जाने लगे। अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने मिलकर जर्मन शहरों पर बमबारी शुरू कर दी। आखिरकार जब जर्मनी की हार लगभग तय हो गई तो 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली। 8 मई 1945 को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। जर्मनी के सरेंडर के बाद भी जापान आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं था और इसी वजह से अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम से हमला कर दिया। आखिरकार जापान ने भी सरेंडर कर दिया और 2 सितंबर 1945 को दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। एक अनुमान के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध में 7.85 करोड़ लोग मारे गए थे, जिसमें 5.5 करोड़ से ज्यादा सैनिक शामिल थे। इतना ही नहीं, 30 लाख से ज्यादा लोग तो लापता हो गए थे और परमाणु हमले की वजह से आज भी जापान में कई सारी बीमारियां हैं। इसलिए इसे अब तक का सबसे भयावह युद्ध माना जाता है।
दूसरे विश्व युद्ध में भारत। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 2.5 मिलियन एशियाई मूल के सैनिकों ने भाग लिया। इस समय भारत में ब्रिटिश साम्राज्य था, जिस कारण आधिकारिक रूप से भारत ने भी नाजी यानी जर्मनी के विरुद्ध 1939 में युद्ध की घोषणा कर दी। ब्रिटिश राज में लगभग 20 लाख से अधिक सैनिकों को युद्ध लड़ने के लिए भेजा गया। साथ ही भारत की अनेक रियासतों ने युद्ध के लिए बड़ी मात्रा में अंग्रेजों को धनराशि प्रदान की। भारतीय सैनिक जल, जमीन और आसमान से ब्रिटिशों का साथ दे रहे थे। उस समय भारतीय सेना ने 31 विक्टोरिया क्रॉस सहित कई पुरस्कार जीते। युद्ध काल के दौरान भारतीय सैनिकों ने वीरता के अनेक उदाहरण पेश किए। विश्व इतिहास में कई बार अनेक कारणों से महायुद्ध लड़े गए। युद्ध करने के पक्ष में भले ही कोई भी तर्क दिया जाए, लेकिन हर युद्ध के बेहद दुखद परिणाम सैनिकों के साथ साथ आम नागरिकों को भी कई पीढ़ियों तक भुगतने पड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।